जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले और रिसेंट हर वीडियो की अपडेट्स टाइमली मिलती रहे, मतलब सही टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बन सकते हैं, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। बीजेपी ने 2024 के चुनाव की तैयारियां बेहद एग्रेसिव तरीके से करी हैं। इसकी तैयारियां इतनी लंबी हैं कि अब ये लोग 2-4 साल आगे की बात नहीं, बल्कि सीधे 2047 यानी 2047 की बात कर रहे हैं। 2-4 कानून नहीं, बल्कि सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देने पर बहस खड़ी करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल एडवाइजर यानी आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए। खैर, आप सब लोगों को बता दूं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल एडवाइजर ने जो बकवास करी है, उस पर प्रधानमंत्री तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अब कुछ लफंगे नेताओं की बातें जरूर याद आ रही हैं, जो अक्सर बीच बीच में पिछले 9 सालों से संविधान और तिरंगे को बदलने की बात करते आए हैं। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव अगर गंवाया तो मुल्क गया। लेकिन आपको बता दूं कि 1989 के बाद से 2024 का चुनाव भारतीय सियासत का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अनइमेजिनेबल होगा। वैसे तो अपोजिशन की तबाही के लिए इलेक्शन कमीशन और टॉमी मीडिया जैसे हथियार सत्ता के पास मौजूद हैं ही, पर केमिस्ट्री सरकार के फेवर में नजर नहीं आ रही है। जबकि नोएडा में जहर की सप्लाई करने की कंपनी खोल कर बैठे टॉमी मीडिया और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए हुए जहरीले कम्युनल प्रोपेगेंडे के भयानक नतीजे सामने आते दिख रहे हैं। जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन गोलीकांड में 2 दिन पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेन में फायरिंग करने वाला मेन एक्यूज्ड आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह S6 कोच में सफर कर रहे अब्दुल कादिर को मारने के बाद S5 कोच में गया और वहां उसने एक बुर्का पहनी औरत पर भी अपने AK-47 तान दी थी और बंदूक की नोक पर उनको जय माता दी कहने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, अब इस शख्स को देखें। इस शख्स का नाम अभिमन्यु है। इस पर केरला के कोच्चि में बने लुलु मॉल के लेडीज वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाने का इल्जाम है। सोचिए, इसने इस तरह का क्राइम करने के लिए मुस्लिम लेडीज वाली इस वेशभूषा को ही क्यों चुना? जाहिर सी बात है, इसका मकसद सिर्फ क्राइम करना तो नहीं रहा होगा, बल्कि इसका मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना भी रहा होगा। गदर 2 हो, द केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स, ऐसी तमाम फिल्में ये दिखाती हैं कि नए भारत में पागलों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है और अब यह रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच चुकी है। स्क्रिप्टेड स्टोरी पर हकीकी जिंदगी में लोहालोट होने वाले ऐसे पागल 2 कौड़ी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के 400 से 500 करोड़ कमाई का जरिया बन जाते हैं। जस्टिस मार्केंडे काटजू ने ऐसे ही नहीं कहा था कि 90% इंडियंस बेवकूफ होते हैं। सोचिए, इधर सीएजी मोदी सरकार के करप्शन की पोल खोल रहा है, तो उधर एमपी के ठेकेदार शिवराज मामा की। एमपी में कर्नाटक जैसी सियासी कहानी दोहराई जाएगी या नहीं, यह अलग बात है,
लेकिन वहां 40% दलाली थी तो एमपी में 50% का खेल चल रहा है। पर अवाम गदर 2 जैसी स्क्रिप्टेड स्टोरीज पर हकीकी जिंदगी में लोहा लोट है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कल से मीडिया में सेंसरशिप लागू हो गई है। अब सब सेंसरशिप के दायरे में है। मतलब आप वही लिखिए, वही बोलिए जो सत्ता को सूट करता है। खिलाफत करेंगे तो आफत आएगी। कहने का मतलब यह है कि सत्ता इस कदर डरी हुई है कि किसी भी हद को पार कर जाए। इंडिया को तोड़ने की कोशिश जारी है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन और टॉमी मीडिया जैसे हथियार सत्ता के पास तो बचे ही हैं। इस नए भारत में बेवकूफ इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। गदर 2 जैसी तमाम स्क्रिप्टेड स्टोरीज का लुत्फ लें, खा पी कर रील्स बनाएं, सेल्फी पोस्ट करें। दरअसल सत्ता, दौलत, रसूख का नशा कश्मीर में फैले ड्रग्स के नशे से भी कहीं ज्यादा डेडली है। गुजरात में उतरा था और कश्मीर में फैलाया गया है। मुल्क काफी नीचे फिसल चुका है, हर रोज तेजी से धंस रहा है। जिनकी जमीन बरकरार है वो भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। 2024 के चुनाव के बाद भारत की आवाम सिर्फ वोट देने के लिए रहेगी। मुल्क के हालात बदलने की हैसियत खो चुकेगी। दरअसल 2024 की लड़ाई मुल्क की सबसे अहम सियासी लड़ाई है। ऑपोजिशन चुनौती पेश करता नजर आ रहा है, लेकिन टॉमी मीडिया के जरिए क्रिएट करी गई बेवकूफों की फौज के चलते केमिस्ट्री मोदी के फेवर में नजर आ रही है। केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी के फेवर में होने का मतलब यह है कि आप किसी भी मोदी सरकार के सपोर्टर से पूछिए तो कहेगा कि मोदी जी जैसा दुनिया में कोई नेता नहीं है। लेकिन 9 साल के 3 काम पूछिएगा तो वो बगले झांकने लगेगा। 90% मोदी सपोर्टर्स का यही हाल है। वैसे भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आएगा तो मोदी ही वाले वोटर्स काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन सियासी तमाशा अब इतना सिंपल भी नहीं रह गया है। दरअसल पिछले 3-4 महीने से लगातार ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव सेट करने की अपनी कैपेबिलिटी नरेंद्र मोदी खो चुके हैं और वो सिर्फ ऑपोजिशन की बातों पर रिएक्ट करते नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन के डर ने मोदी सरकार को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है। आजादी के बाद की ये पहली सरकार है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी से अपने आप को अलग करके फख्र महसूस करती है। जब सरकार सवालों के घेरे में होती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के तहत सफाई देकर मुल्क को गारंटीड करने के बदले पूरा कैबिनेट तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर वाले सियासी तमाशे में हाथ नचा नचा कर गालियां बकने लगता है। जब पॉपुलैरिटी उफान पर थी तब यह सियासी तमाशे वाला तरीका कुछ हद तक कारगर भी रहा, लेकिन पूरे देश को अब इससे इरिटेशन महसूस होने लगा है। मणिपुर और हरियाणा मामले पर मोदी सरकार का जो स्टैंड रहा है उसे देखकर मुल्क का यही मानना है कि ऐसे निकम्मे लोगों को कान पकड़कर निकालकर बाहर कर देना चाहिए। यानी केमिस्ट्री काफी कुछ बदलती हुई भी दिख रही है, या यूं कहें कि अब नरेंद्र मोदी के फेवर में पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं है। इसका अंदाजा आप सड़क पर होने वाली बातचीत से लगा सकते हैं। खैर, ऑपोजिशन अगर सिर्फ इतना वादा करे कि वो नरेंद्र मोदी की तरह पिछली सरकार के किस्से नहीं सुनाएंगे बल्कि मुल्क को अपने काम का हिसाब देंगे तो इसके हैरत अंगेज नतीजे 2024 में दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पहली बार मोदी को उन्हीं के खेल में मात देता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जब बंगाल से लेकर कर्नाटक तक इंडिया इंडिया गूंजेगा तो बीजेपी को इसका तोड़ ढूंढने में काफी कठिनाई होगी। शायद मोदी इंडिया बनाम भारत जैसा कोई नारा लेकर आएंगे, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर यह नारा कितना असर डालेगा ये पता नहीं है। मुफ्त अनाज स्कीम इंडिया बनाम भारत दावे का बेस हो सकता है, लेकिन उसके सामने अडानी बनाम इंडिया का नैरेटिव भी होगा। इंडिया में शामिल इंक्लूसिव वर्ड को काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। उसकी पूरी सियासत ही मेजॉरिटेरियन ऑटोक्रेसी पर टिकी हुई है। इसके ऑपोजिट इंक्लूसिव वर्ड
उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जो खुद को सियासी कंसिडरेशन से बाहर पाते हैं। ऑपोजिशन की सियासत काफी हद तक एक के सामने एक की रणनीति की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी हमेशा अपने जाने पहचाने कामयाब फॉर्मूलों पर यकीन रखते हैं। सीबीआई और ईडी को अगले कुछ महीनों में ओवर टाइम करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 1989 के बाद से यह भारतीय सियासत का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा और बहुत कुछ ऐसा देखने को भी मिलेगा जो अनइमेजिनेबल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले और रिसेंट हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोस अगर इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।